मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता निरंतर बनी रहे। इस सुबह के समय में एक छोटे से संदेश को लेके आपके बीच में मैं आया हूं। हम वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय और वचन 17। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, जिसे हम अब्बा पिता करके पुकारते हैं। मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर वो कनान में जब लेके जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अगुवाई के लिए बादल का और आग का खंबा दिया हुआ था। और उसी सफर में कुछ ऐसे लोग थे जो वचन में हम पढ़ते हैं कि जो थक गए, जो निर्बल थे, जो पीछे रह गए थे, और अमालेक उनको मार रहे थे। और यही बात आज कलीसिया में हम देखते हैं, और वही ट्रिक का इस्तेमाल आज शैतान कर रहा है। वो हमेशा इस जांच में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, किसको मैं मारूं। और वचन भी कहता है कि चोर आया केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। शैतान चाहता है कि जिस वचन की और जिस वचन दत्त भूमि में, आशीषित भूमि में परमेश्वर हमें लेके जा रहे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभिवचन तक नहीं पहुंचे, हमारे आशीषों तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम बीच में ही थक कर, निर्बल होकर पीछे रह जाए, और उस चीज का, उस बात का, अवसर का शत्रु फायदा लेकर हमको मार डाले। मसीह की देह को, मसीह की दुल्हन को आज हम सभी को सोचना है, हमें जांचना है कि क्या हम कमजोर हो गए हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन क्या कमजोर हो गया है? क्या वचन का जीवन हमारा कमजोर हो गया है? क्या शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता में हम पीछे पड़ गए हैं? क्या सुसमाचार प्रचार करने में, मसीह के गवाह बनने में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव बनने में क्या दिक्कतों का सामना हम कर रहे हैं? क्या हम संसार की ज्योति है, लेकिन क्या बैटरी हमारी चार्जिंग उतर गई है? क्या हम नमक का जो स्वाद है, क्या वो बिगड़ गया है? क्या उपस्थिति और महिमा, बादल का खंबा, आग का खंबा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम पीछे रह गए हैं? क्या खुद की ही अगुवाई से हम चल रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो जरूर शैतान, जो गरजने वाला शेर है, वो इस ताक में लगा हुआ है कि किसको मारूं, किसको मैं फाड़ खा जाऊं, तो वो जरूर हमको नाश कर देगा। हमें सोचना है कि क्या सच में हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या प्रभु के साथ में हमारा जीवित रिश्ता है, या फिर हम अन्य जातियों की तरह व्यर्थ बकबक कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की अगुवाई में हम चल रहे हैं? मैं तो चाहता हूं, एक संदेश में मैंने पढ़ा था कि अगर आप 2 घंटे प्रार्थना नहीं करते तो आप सेवक नहीं हैं, और अगर आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते तो आप खुद को विश्वासी मत बोलो। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हम उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल में जाके नोटिफिकेशन देखते हैं, कुछ अच्छे संदेश को देखते हैं, कुछ प्रार्थना विनतियां भी आती है, हम उनके लिए प्रार्थना करते नहीं करते, लेकिन वहीं पे हम थम्स अप कर देते हैं, आमीन बोल देते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। क्या परमेश्वर के सामने हम घुटने पे आते, घुटनों पर आकर हमारे गांव के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारे पास्टरों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कमजोर भाइयों के लिए घुटनों पे आके यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों के लिए जैसे नहम्याह उपवास कर रहा था, वैसे हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं क्या? क्या हम वचन खा रहे हैं, जो वचन जीवन की रोटी है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। जो वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है, जो वचन हमारे आत्मा का भोजन है, क्या उस आत्मा को ये पवित्र शास्त्र के वचन, ये भोजन हम खिला रहे हैं? आज हम देखते हैं फास्ट फूड का ज़माना आ गया है। लोगों को चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना बहुत पसंद है, और बहुत सारे अभी ऑनलाइन है, घर पे बैठ के ही हम उनको मंगवा सकते हैं। ये खाना भले ही हमारी जीभ के लिए टेस्टी है, लेकिन हमारे पेट के लिए और हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या हम केवल कानों की खुजली मिटाने वाले संदेश सुन रहे हैं? आजकल हमको केवल
अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां सुनना, अच्छे अच्छे चिन्ह चमत्कारों के बारे में सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुन के जिनको कानों में अच्छा लगता है वही संदेश पसंद आते हैं। क्या इस संदेशों के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है? क्या क्रूस का प्रचार हम सुन रहे हैं? क्या दुख के बारे में हम सुन रहे हैं? स्वयं का इनकार के बारे में, अपमान होने के बारे में, निंदित होने के बारे में, शहीद होने के बारे में, पश्चाताप करने के बारे में ये सही वचन है? क्या हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं? अगर नहीं खा रहे हैं तो हम जरूर निर्बल हो जाएंगे, और अगर हम निर्बल हो गए तो शैतान हमको जरूर मार देगा। हमें इन दिनों में पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अगर हम थक गए हैं तो हमें फिर से हमारे थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करने की आवश्यकता है। हमारे हाथों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। क्या हम पीछे रह गए हैं? पहले बाइबल में लिखा है, पहले वो अंतिम हो जाएंगे, आखिरी हो जाएंगे। जो आखिरी पहले हो जाएंगे। जो हम पहले थे, हमको प्रभु में आके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या अभी तक वचन में भी लिखा है कि अब तक तुमने गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हम गुरु नहीं बने हैं? क्या अभी भी हमें केवल दूध ही पीने की आदत है? क्या परोड़ों का खाना हमें पसंद नहीं आता? अगर ऐसा है तो हम भी इन हमारे इजरायलियों की तरह, हमारे जो पूर्वजों की तरह थक जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और जो अमालेक है, जो शैतान को दर्शाता है, वो शैतान हमको मार देगा। और प्रभु नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, वो चाहता है कि हम सभी की उन्नति हो। वो चाहता है कि हम सभी उस अभिवचन तक, उस आशीष तक पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने पहुंचने के लिए हमसे वादा किया है। उसने वचन में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, शत्रु की सारी सामर्थ पर उसने हमें अधिकार दिया है, सांपों को, बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने का उसने हमें अधिकार दिया है। हम पुच्छ नहीं, हम सिर है। वो चाहता है कि हम शैतान के ऊपर प्रभावशाली रहे। वो चाहता है कि हम अंधियारे में ज्योति की तरह चमके, अंधियारे के ऊपर हम प्रभावशाली रहे, बीमारियों के ऊपर हम प्रभावशाली रहे, हम दुष्टात्माओं के ऊपर प्रभावशाली रहे। और ये तभी होगा जब हम बलवंत बनेंगे, परिपूर्ण बनेंगे, परिपक्व बनेंगे। और ये तभी होता है जब हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, उपवास करने में बढ़ेंगे, यीशु के स्वभाव में बढ़ेंगे, धार्मिकता में बढ़ेंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे। और अगर ऐसा है तो शैतान कभी भी हम पर जयवंत नहीं होगा, उलट हम उसके सिर को रोज हम कुचलेंगे। प्रभु इस अनुग्रह के वचन के द्वारा आप सभी को आशीर्वादित करें। जय मसीह की। प्रेज